जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे राहु के महापरिवर्तन के बारे में। 18 मई 2025 को राहु वक्र गति से चलते हुए, उल्टी चाल से चलते हुए अब आपकी राशि के 7वें घर से निकलकर छठे घर में गोचर करेंगे। यानी अब छठा भाव और राहु ये दोनों मिलकर आपको क्या फल देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ छठे भाव में राहु होंगे। वो भाव छठा भाव है जो कि शनि की राशि है। अब शनि के भी फल कहीं ना कहीं उस राहु से इन्वॉल्व होते दिखाई देंगे। तो इस वीडियो में हम विस्तार से यही जानेंगे कि छठे भाव में राहु का ट्रांजिट अब आपको क्या जीवन में दे सकता है आने वाले 18 महीने में। यानी देखा जाए तो 18 मई 2025 से 26 नवंबर 2027 तक, 26 तक 18 महीने तक राहु राशि से छठे घर में रहेंगे। तो इस दौरान क्या होने वाला है, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से होगी। हमारा यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कन्या राशि के जातक इसको देखें। कन्या लगन के जातक भी इसे देख सकते हैं, लेकिन लगन से गोचर देखने के लिए ज़्यादा बेहतर है कि जिस ग्रह की दशा चल रही हो उसके गोचर को देखना चाहिए। अगर राहु की दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा, और आपका कन्या लगन है, तो आप राहु का गोचर जरूर कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ टेम्पलेट शेयर कर सकते हैं। यह एक पेड कंसल्टेंसी होगी। सबसे पहले राहु को समझने के बड़े आसान तरीके हैं। आसान तरीका वैसे भी है, अगर उसको समझ लो वो आसान है तो समझ में आता है, और उसको पहले ही समझ लो कि वो राहु है, राहु तो हमेशा बुरा ही होता है, तो भाई आपकी विचारधारा को कोई नहीं बदल सकता। फिर वो आपके लिए वाकई में ही खराब है। क्योंकि हम किसी काम को अगर ये मान लें ये सरल है तो वो हो जाता है, और किसी काम को पहले ही मान लें जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, पसीने आएंगे, दर्द होगा, फिर काम होगा, फिर तो वो काम हो लिया, फिर आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। 6th हाउस ज्योतिष में राहु को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वह कौन से भाव में बैठ गया। वो कौन सा भाव है। भाव यानी एक घर है, उसका एक एटमॉस्फेयर है। हर घर के एक कारकत्व होते हैं। दूसरा, वो प्लेनेट है राहु, उसका अपना स्वभाव है। तीसरा, वो किसकी राशि में है, वो राशि कौन से तत्व को लिए बैठी हुई है, और राहु के साथ अगर कोई प्लेनेट आ गया है, ये 4 तरीके से मिलकर कोई भी राहु को आप पहचान सकते हैं ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है। अब बात करेंगे 6th हाउस के राहु की। बहुत ज्योतिष के सामान्य नियमों में है, जिसमें हर व्यक्ति विशेष जानता है। जो ज्योतिष का छोटा मोटा जानकार है वो भी कहता है जी छठा भाव तो रोग ऋण शत्रु का है। तो क्या छठे भाव से संबंधित स्थिति में आते ही वो प्लेनेट आपको रोग ऋण शत्रु देना शुरू कर देगा? क्या छठे में राहु देखते ही पहली बार में कह दोगे अब आपको रोग मिलने वाले हैं, आपको ऋण मिलने वाला है, आपको शत्रु मिलने वाला है? और अगर आप इस तरीके के ज्योतिष में फंसे हुए हैं तो समझ लीजिए ये एक गलत स्थिति है। कि छठे घर में जहाँ एक तरफ ज्योतिष के कितने सारे शास्त्र इस बात को कहते हैं कि 3, 6, 11 भावों में अगर राहु प्लेनेट बैठे तो वो अच्छे फल देता है। साथ ही साथ अगर वो शुक्र, बुध और शनि की राशियों में बैठे तो ये उसके लिए और भी अधिक एक कंफर्ट जोन बन जाता है, क्योंकि राहु यहाँ शुक्र, बुध और शनि की राशियों में ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। उसी के विपरीत अगर वो सूर्य की या चंद्रमा की या मंगल की राशियों में होते हैं तो वो इतना कंफर्ट फील नहीं करते। अगर राहु छठे घर में है और छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, तो यहाँ पर रोग ऋण और शत्रु आपको सिर्फ एक ही कैटेगरी में तीनों चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। अगर आपकी कोई महादशा या अंतरदशा छठे, 8वें और 12वें से संबंधित चल रही है, कि भाई मेरी महादशा अंतरदशा के मालिक 6, 8, 12 से संबंधित हैं, कुंडली में दूषित हैं, इसलिए छठे घर में जब से राहु आया रोग ऋण शत्रु मिल गए। अदरवाइज राहु के 6th हाउस में आने के जो फलित हैं वो ये हैं कि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाएगा। यानी ऐसा प्लेनेट रोगों को हरने वाला, रोगों से लड़ने वाला होगा, ऋण को हरने वाला, ऋण को चुकाने वाला होगा, शत्रु हंता होगा, कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट में फायदा देगा,
सफलता देगा, कंपटीशन में विजय दिलाएगा। ये 6th हाउस के बेनिफिट इफेक्ट हैं, क्योंकि राहु अगर छठे घर में है तो वो छठे घर में बैठ के अपने कारकत्वों को छोड़ेगा। और अपने कारकत्वों को राहु अगर छठे घर में छोड़ रहा है, क्योंकि हम यहाँ बात सिर्फ यही कर रहे हैं कि छठे घर में चंद्रमा से राहु कैसे फल देता है। मैं यहाँ इस बारे में बात ही नहीं कर रहा कि आपकी कुंडली कैसी है, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष की कुंडली अलग है। हर किसी का राहु अलग अलग डिग्री पे बैठा है, अलग अलग भावों में बैठा है, अलग अलग वर्ग कुंडलियों में बैठा है, अलग अलग दशाएं सबको चल रही हैं। और सबके लिए मैं एक ही फलित उठा के दे दूं तो ये गलती हो जाएगी। हम यहाँ सिर्फ गोचर की बात करते हैं। इसलिए बहुत से लोग बाग ऐसे भी महानुभाव हमें मिलते हैं जो वीडियो को ना पूरी समझते हैं ना देखते हैं। हाँ, उनको अपनी इरिटेशन जरूर निकालनी है कमेंट के द्वारा, तो वो लंबे लंबे भाषण उसमें छोड़ जाते हैं, जबकि वो समझते नहीं है कि भाई ये ट्रांजिट है। ये सभी उन कन्या राशि के जातकों के लिए है जो अपने जीवन में कन्या राशि के मालिक हैं कि जी मेरी कन्या राशि है इसलिए मेरा राहु छठे घर में आ रहा है। लेकिन ये मेरा सिर्फ एक गोचर है। आप अपनी कुंडली को, अपनी दशा को, वर्ग कुंडलियों को, फलित को, उन सबको भूल गए। सिर्फ आपको छठे घर का राहु याद रहा और आपने तो छठे के बारे में ऐसा कह दिया, मेरा तो ऐसा, मेरा तो वैसा। तो भैया उन सबको हाथ जोड़ के नमन है, कृपया करके या तो वीडियो को समझें या कभी भी ना देखें। 6th हाउस का राहु है तो ज्योतिष में इसको अच्छा कहा गया। खास तौर पे अगर वो शुक्र, शनि या बुध की राशियों में जाता है तो वो अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि वो यहाँ कंफर्ट जोन में है। और जब वो कंफर्ट जोन में होता है तो वो अच्छे रिजल्ट देता है, यानी आपको रोग, ऋण, शत्रु तीनों से बचाएगा, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देगा। अब ये राहु सिर्फ 6th हाउस ही नहीं है। मुझे अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करने के लिए या किसी भी व्यक्ति विशेष को तरक्की प्राप्त करने के लिए छठे घर से निकलना ज़रूरी है। और छठे घर से मैं जब निकलता हूँ तो ये 10वें घर से 9वां होता है और 9वें घर से 10वां होता है। यानी सीधी बात है, मेरे कर्म का भाग्य स्थान छठा घर है और मेरे भाग्य का कर्म स्थान छठा घर है। अगर मेरा राहु 6th हाउस में शनि की राशि में आता है और वो शनि की एक वायु तत्व राशि होती है, तो इस बात को दर्शाती है कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात इस दौरान ज़्यादा चलती है कि कैसे मैं अपने जीवन में अपने काम को बढ़ाऊं और कैसे मैं अपने भाग्य का उदय करूं। ये मेरे 6th हाउस का राहु मुझे सिखलाता है, क्योंकि ये कर्म से 9th हाउस में है। मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कैसे संघर्ष करके मैं अपने भाग्य को मजबूत करूं, कैसे प्रोफेशनल लाइफ मजबूत करूं। यहाँ से राहु आपको उस चीज़ का टैलेंट देता है, यहाँ से राहु आपको उन चीज़ों के लिए आगे बढ़ाता है कि 6th हाउस का राहु है तो आपको जीवन में लड़ने की क्षमता भी देगा, अस्त्र शस्त्र चलाने भी यही सिखाएगा, इस्तेमाल करने भी यही सिखाएगा, और जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं, चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और खुद के बल पर विजयी कैसे बनते हैं, ये 6th हाउस का राहु आपको सिखाने के लिए आ गया। इसलिए कन्या राशि के जातकों के लिए ये एक एक्सीलेंट पोजीशन है कि भाई अगर आपके छठे घर में राहु आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको कुछ सिखाने जा रहा है, ये आपको कुछ देने जा रहा है। यहाँ से आपको थॉट्स आएंगे, आइडियाज़ आएंगे, आप अपने जीवन में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कौन सी ऐसी योजना बनाएंगे, वो चीज़ आपको यहाँ आएगी। अब कहते हैं ना, जिस तरफ हम चलना शुरू कर देते हैं, जिस तरफ हमारे सोचना शुरू कर देते हैं, वैसे ही वो प्लेनेट या चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया आज के समय सब गिरा हुआ है। अब सोशल मीडिया गिरा हुआ है तो सोशल मीडिया राहु है, क्योंकि राहु वायु कारक ग्रह भी है। अब फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो एक बार, उसके बाद आप जितनी बार भी मोबाइल खोलते हो, एप्लीकेशन खोलते हो, कुछ भी है, उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें आपको वो दिखाना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली राहु यही है कि आप जिस तरफ सोचना शुरू कर देते हैं उस तरफ वो प्लेनेट आपको दिखाना शुरू करता है, क्योंकि छठे घर में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हैं। आपके दिमाग में अगर ये सवाल आते हैं कि मैं चीटिंग और चोरी कर लूँ, तो आप ये समझ जाइए कि छठे घर का राहु आपको चीटिंग और चोरी के विचार देना शुरू कर देगा। और आपके दिमाग में ये आए कि मैं प्रोफेशनली राइज कैसे करूं, पैसा कैसे बनाऊं, ऐसी कौन सी योजना, कौन सा काम करूं जिससे मैं आगे बढ़ूं, तो राहु ऐसे आइडियाज़ भी आपको देना शुरू कर देगा। इसलिए 6th हाउस के राहु से लेना क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्वभाव पर डिपेंड करता है। हालांकि कन्या राशि के जातक ये एक पृथ्वी तत्व की राशि है। ऐसे व्यक्ति बहुत लेबोरियस देखे गए अपने जीवन में, क्योंकि एक अर्थ त्रिकोणीय राशि है। इन लोगों को पता है कि जीवन में पैसा कैसा कमा सकते हैं, पैसे को कैसे जोड़ सकते हैं, हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं, परिस्थिति से लड़ने वाले होते हैं। राहु या शनि की राशि में होंगे, और शनि कहाँ पहुँचेंगे? 7th हाउस में। यानी सारी की सारी जो लड़ाई चल रही है वो अपनी प्रेस्टीज को बनाने के लिए चल रही है।
शनि 7th हाउस में आ गए हैं, इसका मतलब आप अपनी प्रेस्टीज को बनाए रखने में सक्षम होंगे। आपके दिमाग में ये बात होंगी कि मुझे आर्थिक और सामाजिक दोनों तरीके से ऊपर बढ़ना है, और ऐसा राहु आपको ये चीज़ें देगा। क्योंकि ये राहु छठे घर में है, सप्तम से 12वां है और शनि 7th में है, तो इस दौरान जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां हो सकती हैं। वहीं राहु का जो एक्सेस है वो 12वें घर से बना हुआ है, यानी इस दौरान आपके जीवन में राहु की वजह से टूर ट्रैवलिंग यात्राओं से पैसा कमाने का मौका मिल सकता है, या तो विदेशी लोग या विदेशी कंपनी या बाहर से जुड़कर या घर स्थान जन्म स्थान से कहीं दूर से जुड़कर काम करना, नौकरी करना, परिवर्तन करना, व्यापार को दूसरे स्थान से जोड़ना, ये सब कुछ हमें यहाँ से दिखाई देता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन, ये सारी पोजीशंस मुझे इस राहु में दिखाई देते हैं। और अगर अभी भी आप इन चीज़ों में उलझे हुए हैं कि राहु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, तो फिर आपको राहु समझ में नहीं आता है। और आप इस चीज़ में समझते हैं कि राहु 6th हाउस में है, शनि की राशि में है, और वो शनि उसके मित्र हैं। ये कन्या राशि के छठे घर में आता है, शनि से संबंधित फल भी देता है, स्वभाव भी उसका कहीं ना कहीं शनि से रिलेटेड है, तो आप राहु को समझ जाते हैं। और वो सभी लोग जो उच्च के राहु और नीच के राहु में फंसे रह जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि वृषभ का राहु क्या कर सकता है और तुला का राहु क्या कर सकता है। और जब आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि वृषभ और राहु, तुला का राहु क्या कर सकता है, तब आप राहु के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फिर आप इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है और वो देख कहाँ रहा है और वो उच्च है या नीच है। आप समझ जाएंगे कि भाई ये 10th भाव है और इसमें वृषभ राशि का राहु बैठा हुआ है। अब इसके व्यक्ति के दिमाग में एक ही चीज़ दिखाई देगी बस, कि जीवन में पैसा 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 कैसे आएगा, यही चलता रहेगा। तो राहु को समझने के लिए थोड़ा सा आपको अपने आप को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओवरऑल देखें तो कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। राहु की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी कोई अन्य ग्रह या कोई हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम है, दशा खराब है, तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। तो ये था मेरा आज का विषय कि कन्या राशि के जातकों के लिए कैसे होंगे जब राहु छठे भाव में 18 महीने तक चलेंगे। जय श्री राम।